रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मन केरा एजुकेटर। आज एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फिनांस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज जारी किया है। आज यानी 27 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में फिनेंशियल असिस्टेंट टू द फैमिली ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु डाइज वाइल इन सर्विस, यानी दौरान मुलाजमत दौरान सर्विस अगर कोई सरकारी मुलाजिम फौत हो जाता है और उसकी सर्विस बकाया रहती है और दौरान सर्विस ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो फिनेंशियल असिस्टेंस पैकेज होगा वो उसके घर वालों में से, रिश्तेदारों में से कौन कौन अवेल कर सकता है। इसकी सारी की सारी तफसीलात फिनांस डिपार्टमेंट ने अपने इस नोटिफिकेशन में बता दी है और वो लिखते हैं कि काबीना के 28वें इजलास मुर्खा 5 अगस्त 2025 की मंजूरी के बाद ये फैसला किया गया है कि पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2024 के रूल 4/10 की दफात के तहत सरकारी मुलाजमीन के खानदान को माली इमदाद के पैकेज का इस्तकाक दिया जाएगा। कौन कौन से वो हकदारान हैं जिनको ये हक हासिल होगा? अगर मर्द सिविल सर्वेंट है तो उसकी बेवा या बीवियां, यानी अगर उसकी 2 शादियां या 3 हैं तो सारी बीवियां उसकी हकदार ठहरेंगी। हाँ, अलबत्ता निकाहनामा दिखाना जरूरी होगा। अगर खातून सिविल सर्वेंट है तो जाहिर सी बात है उसका एक शौहर होगा तो वही उसका हकदार होगा। फौत शुदा सिविल सर्वेंट के बच्चे, अगर बच्चे की उम्र 24 साल से कम हो या गैर शादीशुदा बेटी हो तो उन दोनों में से वो अहल होगा। फौत शुदा सिविल सर्वेंट के जिस्मानी या जहनी माजूर बच्चे जिनकी उम्र को मद्देनजर रखे बगैर ये दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो फिनेंशियल असिस्टेंस पैकेज है वो होता क्या है और कैसे मिलता है और कितना होता है। रिसेंटली 7 फेब 2024 को फिनांस डिपार्टमेंट ने और नोटिफिकेशन के तहत ये सारा का सारा रेट रिवाइज करके बता दिया था, जिसकी तफसीलात कुछ दर्ज झैल हैं, जो कि 10 जनवरी 2024 के बाद लागू होगा। जो उसके बाद यानी जिनकी डेथ इसके बाद हुई है ये उन पे लागू होता है। यानी इस पे जो लोग सुन रहे हैं वो भी शामिल हैं, यानी जो अभी जिंदा हैं जिन्होंने वफात पानी है, अल्लाह ना करे दौरान सर्विस अगर उनकी वफात होती है तो उनको ये रेट्स मिलेंगे। अभी तक तो यही चल रहे हैं। स्केल नंबर 1 से 4 के जो रेट पहले एग्जिस्टेंस थे उनको फिर रिवाइज करके जो अब लागू किए गए हैं, यानी अगर स्केल नंबर 1 से 4 का कोई मुलाजिम दौरान वफात उसकी दौरान सर्विस अगर उसकी वफात होती है तो उनको 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए, 5 से 10 स्केल वाले को 35 लाख रुपए, 11 से 15 स्केल वालों को 40 लाख रुपए, 16 से 17 स्केल वालों को 16 और 17 दोनों वालों को 45 लाख रुपए, 18 और 19 स्केल के जो भी ऑफिसर्स होंगे और वो दौरान सर्विस अगर उनकी डेथ होती है तो उनके वरसान को 60 लाख रुपए, और 20 या उसके ऊपर के ऑफिसरान अगर दौरान सर्विस उनकी डेथ होती है तो उनकी फैमिली को 70 लाख रुपए जो है वो हुकूमत देने की पाबंद है। एजुकेशन के हवाले से कि उनके बच्चों को यानी 3 बच्चों को हुकूमत उनके बनावलेट फंड से स्कॉलरशिप भी देगी। अब ये जो है वो एग्जिस्टेंस थे, लेकिन उसमें जो रिवाइज किया गया है उसमें उन्होंने एक्चुअल मैंडेटरी चार्जेस जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस, इनरोलमेंट फ़ी, एडमिशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, लाइब्रेरी चार्जेस और इस तरह की चीज़ें जो है वो उन्होंने रिवाइज कर दी हैं। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट का जो सीन है पहले वो डिसकनेक्ट कर दिया गया है 21/11/2023 के बाद, यानी जो 17A का रूल था, अपॉइंटमेंट ऑफ 1 चाइल्ड और विडो इन BPS 1 टू BPS 11, यानी 1 से 11 तक वो उसके बच्चे को या उसकी जो विडो यानी बेवा होगी वो उनको नौकरी देने के मजाज होंगे, इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफ पटवारी एंड जूनियर क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट आर रेगुलर बेसिस एज पर प्रोविजन ऑफ रूल 17 PCS 8CS rules 1974 for the families of deceased civil servant who dies while in service with effect from 10 जनवरी 2024। ये नोटिफिकेशन था जो आपकी खिदमत में पेश कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को आप बगौर इसका मुताला भी कर सकते हैं, ये मैं आप सबके सामने इसकी कापी भी रख दूंगा।
लिहाजा ये चीज़ें थीं जो एक हाजिर सर्विस मुलाजिम की डेथ पर उसके पेरेंट्स को दी जाती हैं। आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो सकता है, आप हमें कमेंट लिख सकते हैं। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मतलब किसी भी किस्म की खबर या कोई भी चीज़ आपने जाननी हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।